बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 1 दिसंबर 2019 से 7 दिसंबर 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ये जो वीकली प्रेडिक्शंस या जैसे कुछ लोग वीकली फोरकास्ट कहते हैं या जैसे कुछ लोग वीकली हॉरोस्कोप से नाम से जानते हैं या वीकली एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं या जो है जिनको लोगों को ये आइडिया है कि हम बात कर रहे होते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा या ये महीना कैसा रहेगा, तो उसके बारे में जो भी हम आपके पास इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, जो भी प्रेडिक्शंस लेके आते हैं, हमारी तो कोशिश ये होती है कि हम उसको बड़ी तफसील से और खोल के वाज़ेह तौर पे बयान करें। लेकिन चूँकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो हमें बार बार एक ही बात कह रहे हैं, समहाउ वो कुछ ऐसे अंदाज में भी कह देते हैं कि वो बात बड़े दिल आज़ारी का बायस बनती है। बहरहाल चूँकि हम अपने तमाम व्यूअर्स को बहुत वेटेज देते हैं, उनकी बात को, उनकी राय को हम जो है वो अच्छी खासी वेटेज देते हैं, इसलिए हम अब से जो बल्कि इस वीक की प्रेडिक्शन में हम बिल्कुल प्रिसाइजली डायरेक्टली सिर्फ प्रेडिक्शंस के ऊपर बात करेंगे। कोई उसके इर्द गिर्द कोई हाशिए वगैरह की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट लफ्ज़ों में बात करेंगे और कोशिश करेंगे उसको प्रिसाइजली और शॉर्ट वीडियो के तौर पे आप तक पेश करें। अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के तीसरे स्टार जौज़ा यानी जेमिनी के लिए हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। ग्रहण की बात हम बहुत तफसील से कर चुके हैं। बहरहाल इनके ऊपर ग्रहण का असर है क्योंकि ये इस वक्त 25 नवंबर के बाद से ऑनवर्ड ग्रहण के असरात शुरू हो चुके हैं और ये दिसंबर का पहला वीक है, तो इसमें ये असरात काफ़ी ज़्यादा इनकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी इम्पेक्ट कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा ये हफ्ता जो है वो गैर मामूली तब्दीलियाँ भी आ सकती हैं। समहाउ चलते चलते काम रुक सकते हैं और रुके हुए काम एकदम से चलना भी शुरू हो सकते हैं। थोड़ा सा तबीयत में गैर ज़रूरी सा इज़्तिराब या कोई बेचैनी किस्म का एक एलिमेंट बन सकता है, हालांकि उसकी कोई वजह बज़ाहिर नहीं होगी। थोड़ी सी खुद एतमादी में भी कमी आ सकती है, लेकिन उसका ये मतलब भी नहीं है कि इनके काम रुक जाएंगे या इनकी काम जो है उनमें इनको नुकसान होगा। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें स्लो डाउन ज़रूर होंगी। रूहानियत जो है वो उसमें इनके लिए इजाफ़ा आ रहा है, मजहबी मामलात में अल्लाह की तरफ इंक्लिनेशन में, मज़हब की तरफ रुझान में इजाफ़ा हो रहा है। उसकी वजह से ये बहुत सारी जो है वो नेगेटिविटी से भी बच जाएंगे। लेकिन चूँकि जज्बातियत और मज़हब जब एक जगह हों तो फिर ये कभी चांस होता है कि कोई बहस मुबाहिसा ऐसा हो जाए जिसमें इंसान को कोई नुकसान हो। सो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात कीजिएगा और बारीकीनली इसको ऑब्ज़र्व कीजिएगा। मईशत के हवाले से अगर हम बात कर लें तो मईशत के हवाले से इस वक्त कॉन्फिडेंस जब बनता है तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस बनता है, लेकिन जब कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, जब इंसान को अपने ऊपर ये यकीन नहीं रहता कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो उस वक्त उसको जो है वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अपने ऊपर यकीन रखें, अपने अल्लाह के ऊपर यकीन रखें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब तक आपके अंदर यकीन नहीं होगा तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। अपने अंदर यकीन पैदा करें कि आप कर सकते हैं, अपने आप को पहचानें और अपने अल्लाह का एहसास पैदा करें। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर तुम्हें इस बात का यकीन हो जाए कि अल्लाह तुम्हारे साथ है तो इस बात से बेखबर हो जाओ कि कौन कौन मुखालिफ है, तो फिर मुश्किलात, ये ग्रहण वगैरह ये कुछ नहीं आपका कर सकते। सिर्फ अपने आप को अल्लाह के साथ फोकस करें। जो लोग आर्किटेक्ट हैं, जो लोग जो है जिनका ताल्लुक डिज़ाइनिंग से है, जिनका ताल्लुक इंटीरियर से है, जिनका ताल्लुक आर्ट एंड क्राफ्ट से है, जिनका ताल्लुक परफॉर्मिंग आर्ट से है, जिनका ताल्लुक किसी तरह में भी आर्ट से, फाइन आर्ट से, मीडिया से, प्रोडक्शन से, वो सारे लोग बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं। इसके अलावा वो लोग जिनका ताल्लुक साइकोलॉजी से है, फ़िलासफ़ी से है, जिनका कल्चर से, स्टडीज़ से जो है वो इसी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उसमें है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग से जिन लोगों का ताल्लुक है, उन सब के लिए बहुत अच्छा ये टाइम है। इस हफ्ते में इनको प्रोफेशनल गुड न्यूज़ की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इंशाल्लाह ताला हालात काफ़ी बेहतर हैं। लाइफ स्टॉक्स के लोग और ऑनलाइन ट्रेड के लोग जो है वो थोड़ा एहतियात कर लें, उसमें थोड़ा दबाव आ सकता है। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि जब हम आपको ये वीडियोस बताएं तो इसमें हम आपको हर वीक में जब वीकली प्रेडिक्शंस की बात करें या वीकली फोरकास्ट की बात करें तो इसमें कुछ चीज़ें बताते रहें। तो उनमें सबसे पहली चीज़ जिसका जिक्र हम करते हैं वो है लकी नंबर 5। वैसे तो जो है वो अनप्रिडिक्टेबल नंबर माना जाता है, यानी किसी भी वक्त पॉजिटिव हो जाता है, किसी भी वक्त नेगेटिव हो जाता है, लेकिन इस हफ्ते में ये 5 नेगेटिव हो रहा है, विच कैन
लीड टूवर्ड्स एनीथिंग। ऐसी सूरत में शादियाँ टूटने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ऐसी सूरत में दूसरी शादियों के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ऐसी सूरत में घरों में ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं, ऐसी सूरत में शादियों में कामयाबी का तनासब थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके अलावा इंसान के रिलेशंस जो हैं वो उसमें उनको सुकून नहीं मिलता, तो वो इधर उधर जो है वो अपने नए रिलेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। हमें कुछ व्यूअर्स ने ये भी कहा है कि जी आप बहुत ज़्यादा जो है वो जिक्र करते हैं सोसाइटी में जो है वो ऐसी चीज़ों का, तो हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसी कोई चीज़ ना करें, लेकिन आपको भी आइडिया है और हमें भी बड़ा क्लियर कट आइडिया है कि हमारी सोसाइटी अखलाकियात के किस लेवल पे खड़ी है। लेकिन चूँकि हम भी उसी का हिस्सा हैं और आप भी उसी का हिस्सा हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम इसको खोल के बयान करें। लेकिन बहरहाल कुछ व्यूअर्स ने ख़ास तौर पे इस टॉपिक के ऊपर में हमें 2-3 कमेंट्स ऐसे किए हैं कि जो बहुत ज़्यादा हमारी दिल आज़ारी का बायस भी हुए हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम इसके ऊपर भी बात ना करें और कोशिश करेंगे कि बस आपके ऊपर छोड़ दें, आपको जो बात समझ आती है वो समझ लें। बाकी हमारा काम तो गाइडेंस है, जैसा आप हमें कहेंगे हम वैसी गाइडेंस आपको फराहम कर देंगे। खोल के कहेंगे तो हम खोल के बयान कर देंगे, प्रिसाइज करेंगे तो हम छोटी छोटी टॉप बस इशारे दे के गुजरते जाएंगे। बहरहाल इन रिलेशंस के ऊपर ध्यान कर लीजिएगा, ये नुकसान का बायस हो सकते हैं, ये आपको अखलाकी तौर पे भी गिरवा सकते हैं और समाजी तौर पे आपके सोशल सर्कल में शदीद कमी, कोई बदनामी, को रसवाई का बायस भी हो सकते हैं। इसलिए इसके बारे में बहुत एहतियात कर लें। नाज़रीन, अगर हम बात कर लें सदक़े की, तो सदका इस हफ्ते में जो है वो मूंग की छिलके वाली दाल या साबुत मूंग का सदका है। ये किसी को ले दें, कोई खा ले, अगर इंसान ना मिले तो किसी जानवर को ले दें, को थोड़ा बहुत कहीं डाल दें, दैट्स इट। अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी करेगा, क्योंकि अगर किसी की आप भूख मिटाएंगे तो अल्लाह की तरफ से आप पे जो है वो दुख तकलीफ़ परेशानियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी। हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ में इस वक्त कोई बड़ा इशू नहीं नज़र आ रहा। उम्मीद है कि तकरीबन तमाम लोग जो है उनकी बीमारियों में कमी का एहसास होगा उनको, लेकिन ख़ास तौर पर सिर्फ वो लोग जिनका कोई एक्यूट स्ट्रेस चल रहा है या वो लोग जिनका कोई जो है वो ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो सांस से रिलेटेड है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो कानों से रिलेटेड है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो दांतों से रिलेटेड है, उसमें थोड़ा सा चीज़ें उलझ सकती हैं। इसके अलावा आपकी जो है वो डिहाइड्रेशन की तरफ भी चीज़ें जा सकती हैं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और कोशिश कीजिए कि जब भी पानी पिए आंखें बंद करें, डूब के दिल में 3 बार अल्लाह कहें और पानी पी लें। बाकी ओवरऑल सिर्फ अपनी डाइट के ऊपर, अगर अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान कर लें तो आप बिल्कुल ठीक है, आपको कोई बड़ी बीमारी इस हफ्ते में नहीं हो रही है। लकी डे बनेगा बुध वैसे भी जो है वो सुकून का दिन होता है। बुध वाले दिन जो है वो सुकून का एलिमेंट, पीस का एलिमेंट, पीस ऑफ माइंड का एलिमेंट जो है वो ज़्यादा होता है। तो फिर जब अपनी हम वीकली हॉरोस्कोप की बात करते हैं तो फिर हम उसमें भी आपको बताते हैं कि ये फ़लाँ दिन आपके लिए सूरतमंद होगा। तो उस दिन में अगर आप सदका दे दें या उस दिन में दरूद पाक पढ़ लें या उस दिन में अपने आप को अल्लाह के साथ ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करें तो आपके ऊपर जो है करम नवाजी, वैसे तो जेमिनी के ऊपर अल्लाह की करम नवाजी बहुत ज़्यादा है, लेकिन और बढ़ने के चांसेस हैं। सफ़र की बात कर लें तो सबसे बड़ी कंजक्शन ही मज़हब और रूहानियत से हवाले से है। अगर आप किसी रूहानी मकाम पे जाना चाहते हैं, रूहानी शख्सियत से मिलना चाहते हैं, ज़ियारत या उम्रे के ऊपर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कामयाबी के चांसेस आपको काफ़ी ज़्यादा हैं। असबाब भी मुहैया होंगे और करम नवाजी भी होगी। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टर हैं और एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी सफ़र कामयाब है। इसके अलावा अगर आप एजुकेशनिस्ट हैं या स्टडीज़ से आपका ताल्लुक़ है या कोई तलीमी हवाले से कोई सफ़र करते हैं, ख़ास स्टूडेंट की हैसियत से, ख़ास टीचर की हैसियत से, तलीमी हवाले से सफ़र करते हैं, बहुत कामयाब है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए स्कॉलरशिप के चांसेस भी हैं और आपकी हायर स्टडी के लिए एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क दरवाजे भी खुले हुए हैं। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। सिर्फ एक चीज़ इस हफ्ते में जो बन रही है वो नज़र बहुत ज़्यादा लग सकती है, इसलिए अपनी चीज़ों को अपने तक रखें। इंशाल्लाह हालात, नौकरी के लिए अगर आप सफ़र करते हैं एक शहर से दूसरे शहर में तो भी ठीक हो जाएंगे हालात, तो आपके इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, लेकिन अपने आप को नज़र से बचाने की कोशिश कीजिएगा। अपनी गोल्स और अचीवमेंट को जो है वो लोगों से शेयर मत करें। बाकी आपकी चीज़ें इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से बहुत बेहतर हैं, हालात काफ़ी अच्छे हो गए हैं। सफ़र लेयर ट्रिप हो तो भी कामयाब है, सफ़र अगर आपका
جو ہے وہ کسی نوکری کے حوالے سے ہو، بزنس کے حوالے سے ہو، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، تو بھی کامیاب ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حالات بہتری کی طرف ہی آئیں گے۔ لکی کلر اس ہفتے میں بنے گا سبز، گرین کے سارے شیڈز آپ کو راس ہیں۔ گرین ویسے بھی چونکہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، تو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب رنگ کو اگر آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ منسلک کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ پہ ویسے اللہ کی کرم نوازی ہوگی، آپ کو اللہ مہربانی فرمائے گا، آپ کے حالات، آپ کی چیزیں بہت بہتری کی طرف آئیں گی۔ اور سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے سکون کا ایلیمنٹ آپ سے جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کے اوپر امپیکٹ کرے گا۔ اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو تقریباً تمام اسٹوڈنٹس کے لیے کامیابی کا تناسب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اسٹوڈنٹس کی کامیابی کا تناسب جو ہے وہ 67 سے 68% تک تھا، اور اب وہ 78 سے 87% تک چلا گیا ہے۔ دیٹ از ویری گڈ۔ اس میں جو جتنے لوگوں کے امتحان ہیں وہ ضرور کامیاب ہوں گے، اس میں جتنے لوگوں کے کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہیں وہ کامیاب ہوں گے، پریکٹیکلی کچھ کر رہے ہیں تو بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹ جن کا تعلق میڈیسن سے ہے ان کے لیے کامیابی کا تناسب کافی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اوورآل چونکہ اسٹوڈنٹس کے لیے کامیابی کا تناسب زیادہ ہے تو پھر زیادہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تقریباً تمام اسٹوڈنٹس ہی کامیاب ہیں۔ ٹپ آف دا ویک کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ٹپ آف دا ویک جو جیمنائی کے لیے ہوگی وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شادی کے معاملات یا ریلیشن شپ کے معاملات انتہائی خراب ہو سکتے ہیں، بدنامی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، سو احتیاط کر لیں، احتیاط ہی واحد حل ہے۔ ہاؤس وائفس کی بات کر لیں تو ہاؤس وائفس کے لیے بھی سچویشن یہی ہے، کیونکہ اس وقت ریلیشن شپ ہم جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ ریلیشن شپ پہ بات کرتے، لیکن چونکہ آپ لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ اس کے بارے میں زیادہ نہیں سننا چاہتے یا زیادہ نہیں جاننا چاہتے، تو اس لیے ہم نہیں بتا رہے، لیکن پھر بھی نہ بتاتے بھی ہم کافی کچھ بتا گئے ہیں، تو جن کو سمجھ آنی ہوگی ان کو سمجھ آ جائے گی۔ اس وقت جو ہے وہ ہاؤس وائفس کو بھی احتیاط کرنی ہے، اس وقت جتنی زیادہ ورکنگ وومنس ہیں اور وہ بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان کے کوئی تعلق یا خراب ہو رہے ہیں تو اس کو بھی احتیاط کریں، کیونکہ اس وقت فیملی لائف جو ہے وہ کافی زیادہ ہٹ ہو رہی ہے، اور یہ چونکہ گرہن بھی زیادہ امپیکٹ فیملی افیئرس کو کرے گا، تو اس کے اثرات جیسے جیسے زیادہ ہوں گے تو فیملی کے معاملات الجھ سکتے ہیں۔ سو اللہ پہ یقین رکھیں اور اس کی کوئی نہ کوئی مکمل پریونشن کی طرف جائیں اس سے پہلے کہ حالات زیادہ خراب ہو جائیں۔ ناظرین، یہ جو پریڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشن ایز اٹ از اثر انداز ہوگی۔ 80 سے 90% لوگ جو ہیں ان کے اوپر یہ اثر تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور ہوتا بھی وہ اللہ کی کرم نوازی سے، اس میں ہمارا ذاتی نہ کوئی ہاتھ ہے نہ کچھ ایسا ہوتا ہے۔ کسی کا ذائچہ اچھا ہو تب بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کا ذائچہ برا ہو تب بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم جو اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے اس کو پڑھ کے اکارڈنگلی آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، کچھ لوگوں کے اوپر یہ جو ہے یہ پریڈکشن اثر انداز نہیں ہوتی، پارشلی بھی نہیں ہوتی یا مکمل طور پہ بھی نہیں ہوتی، تو پھر ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا پرسنل ذائچہ بنوا لیں تو پھر ہمیں اسی نمبر کے اوپر رابطہ کر لیں، ہمیں کال کر لیں، واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔ جو لوگ اس چینل کے اوپر نئے تشریف لائے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پش کر دیں تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی پہنچتی رہیں اور ہمارا اور آپ کا رابطہ بحال رہے۔ اور جو ناظرین سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس چینل کے اوپر پہلے سے موجود ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس چینل سے ان لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اس چینل سے ان کو گائیڈنس مل رہی ہے، تو ناظرین ہم جو ہے وہ آپ سے بھرپور ریکویسٹ کریں گے کہ اس چینل کو جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں عزیزوں بہن بھائیوں میں، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ، اپنے واٹس ایپ کے گروپس میں اس چینل کا لنک، ویڈیوز کے لنک ضرور شیئر کریں تاکہ جو فائدہ آپ تک پہنچ رہا ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ ہماری دعائیں ناظرین ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ آپ پہ کرم نوازی کرے، آپ کو دکھ تکلیف پریشانیاں دور فرمائے، آپ سدا خوش رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔